हॉरर स्टोरी विक्रमपुर का रहस्य भाग 1 आगमन। विक्रमपुर एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता और दरवाजे की कुंडी लगाना नहीं भूलता। लोगों का मानना था कि रात होते ही वहां कुछ अनजानी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। सुनैना और अर्जुन शहर के 2 युवा पत्रकार विक्रमपुर की इस रहस्यमयी कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वहां आए थे। सुनैना ने पुरानी किताबों और इंटरनेट पर विक्रमपुर के बारे में पढ़ा था। अर्जुन को तो सिर्फ रोमांच का शौक था। गांव में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वहां की गलियां सुनसान थीं। बस एक बूढ़ा आदमी झुकी हुई कमर के साथ धीमे धीमे चल रहा था। सुनैना ने उसे रोककर पूछा, बाबा, क्या आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, इस गांव में जितना कम रहो उतना ही अच्छा है। यहाँ की रातें किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम पत्रकार हैं। हम यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। क्या आप हमें कुछ नहीं बताएंगे? बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुमको पुरानी हवेली जाना होगा। वहाँ की कहानियाँ सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। पुरानी हवेली का नाम सुनते ही सुनैना की आंखों में चमक आ गई। चलो अर्जुन, वहीं चलते हैं। भाग 2 पुरानी हवेली। हवेली गांव के उत्तर दिशा में थी, जहां पेड़ों का घना जंगल था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। हवेली का दृश्य बहुत भयानक था। टूटी फूटी दीवारें, काले धब्बे और जगह जगह उगाई। अर्जुन ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम डर रही हो सुनैना? सुनैना ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। चलो अंदर चले। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट उनकी डर को और बढ़ा रही थी। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। सुनैना और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सुनैना ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये डायरी इस हवेली के पुराने मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह की है, उसने बताया। डायरी में लिखी बातें पढ़कर सुनैना और अर्जुन को समझ में आने लगा कि इस हवेली और गांव के पीछे छुपे रहस्यों का क्या कारण था। भाग 3 डायरी का रहस्य। डायरी में लिखा था, मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह इस हवेली का मालिक हूँ। ये हवेली मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, लेकिन इस हवेली में कुछ अनजानी शक्तियाँ हैं जो हमें चैन से नहीं जीने देती। एक रात जब मैं सो रहा था तब मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में एक औरत जो सफेद साड़ी पहने हुए थी मेरे सामने आए और उसने मुझसे कहा, तुम्हारी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं रहेगी। तुम्हें इस हवेली में बंद रहकर उन सभी आत्माओं का सामना करना होगा जिन्हें तुमने परेशान किया है। डायरी पढ़ते पढ़ते सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अर्जुन से कहा, यहाँ कुछ बहुत भयानक है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सुनैना को समझाते हुए कहा, शायद ये सिर्फ एक कहानी है, हमें आगे पढ़ना चाहिए। भाग 4 आत्माओं का आतंक। डायरी में आगे लिखा था, उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और कभी कभी तो मुझे अपने ही घर में किसी की छाया दिखाई देती थी। मैंने गांव के पुजारी को बुलाया, लेकिन वह भी इन शक्तियों के सामने बेबस था। सुनैना ने अर्जुन से कहा, हमें पुजारी से मिलना चाहिए, वह शायद हमारी मदद कर सके। गांव के पुजारी का घर हवेली से थोड़ी दूरी पर था। पुजारी, एक वृद्ध सज्जन, ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम लोग हवेली से आए हो, है ना? पुजारी ने पूछा। सुनैना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, हमें वहाँ कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिली, आप हमारी मदद कर सकते हैं। पुजारी ने गंभीरता से कहा, उस हवेली में बुरी आत्माएं बसी हैं। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो तुम्हें कुछ रस्में करनी होंगी। भाग 5 रस्मों की तैयारी। पुजारी ने उन्हें कुछ रस्मों के बारे में बताया जिन्हें करना अनिवार्य था। तुम्हें रात के 12 बजे हवेली के चारों ओर 7 बार घूमा होगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। यह आत्माओं को शांत करेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। सुनैना और अर्जुन ने पुजारी की बातें ध्यान से सुनी और तय किया कर। ये कहानी का पहला हिस्सा है जिसमें सुनैना और अर्जुन की यात्रा की शुरुआत और उनके द्वारा पुरानी हवेली में देखे गए रहस्य का विवरण है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मैं इसे आगे बढ़ाकर और विस्तार में लिख सकता हूँ।